Hi everyone, today we are discuss about the cardiovascular disorder कि congenital heart disease. फर्स्ट अपन डिस्कस करें congenital heart disease CHD. ग्रुप फर्स्ट cyanotic heart disease क्या होती है? ब्लड सेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो ओनली ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई टू द बॉडी, मतलब जो ब्लड की सेंटिंग होती है, फ्लो होता है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ होता है cyanotic heart disease में, जिससे क्या होता है ओनली ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई है बॉडी को होती है. फिर देयर इज नो अबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन पल्मोन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, मतलब जिसमें अबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर कोई भी अबनॉर्मल कनेक्शन नहीं होता. फिर है पेक्टेंट साइनोटिक डिजीज कौन कौन सी होती है? पेक्टेंट डक्टस आर्टोसिस मतलब पीडीए होती है, एट्रियल सेप्टिक डिफेक्ट होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है. ये कौन सी डिजीज है? एसाइनोटिक डिजीज. फिर आता है फर्स्ट आता है पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टोसिस. होता क्या है? अब देखो, abnormal communication between pulmonary artery and aorta after birth, मतलब जो pulmonary artery and aorta होता है उसके बीच में क्या होता है? abnormal communication होता है, abnormal, ठीक है, आफ्टर बर्थ. फिर आता है फंक्शनल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसस सून आफ्टर अक्कर सून 10 to 15 आवर आफ्टर बर्थ, मतलब जो डक्टस आर्टियोसस है उसका क्लोजर कब हो जाता है? 10 से 15 घंटे बाद बर्थ के. फिर आता है एनाटोमिकली क्लोजर डक्टस आर्टियोसस 1 to 3 मंथ आफ्टर बर्थ, मतलब 10 से 15 घंटे के अंदर. तो फंक्शनल क्लोजर होता है एनाटोमिकली 1 से 3 महीने के अंदर होता है. फिर आता है ब्लड सेंट फ्रॉम हाई प्रेशर ओटा टू लो प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी, मतलब जो ब्लड सेंटिंग होती है हाई प्रेशर से होती है ओटा से लो प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, लेफ्ट टू राइट सेंट के अंदर होते हैं. ठीक है. फिर कॉमन इन प्रीटर्म बेबी एंड बेबी वेट लेस देन 1.5 kg, तो कॉमन किस में होता है? तो प्रीटर्म बेबी होता है उसमें होता है, और बेबी का जो बॉडी वेट है वो 1500 ग्राम या 1.1.5 किलो होता है. फिर मोर कॉमन इन फीमेल बेबी, जो पेटेंट डक्टस आर्टियोसस है वो सबसे ज्यादा फीमेल बेबी के अंदर होता है. इट इज 11% ऑफ ऑल सेज, जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है उसका 11% है वो पीडीए काउंट हो सकता है. फिर है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. अब क्लिनिकल फाइंडिंग क्या मिलती है? मशीनरी लाइक मर्मर बिटवीन सेकंड टू थर्ड लेफ्ट, जो आपका सेकंड टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, जो रिब के बीच में स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस. जो सेकंड थर्ड रिब्स के बीच का जो स्पेस है वहां पे आपको क्या मशीनरी लाइक, जैसे मशीन बोलती है वैसे मर्मर सुनाई देंगे. फिर आता है वाइड पल्स प्रेशर मिलेगा, ज्यादा पल्स प्रेशर मिलेगा, पल्स है वो बाउंडिंग होगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांस रहते हैं. नेक के ऊपर जो आपकी जुगुलर है वहां पे आपको पल्सेशन फील होगा, हार्ट का इनलार्जमेंट होगा, हॉर्सनेस, आपकी वॉइस के अंदर हॉर्सनेस चेंज आएगा. लेफ्ट वेंट्रिकुलर, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वो पंप ज्यादा करेगा, उसकी जैसे क्या होगा, उसका इनलार्जमेंट हो जाएगा और हाइपरट्रोफी होगी. डिस्निया होगा, जब आप सांस लेते जब एग्जर्ट करो, ठीक है, एक्सर्शन होगा तो आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है. फिर है मैनेजमेंट क्या होता है? अब पीडी का मैनेजमेंट में क्या देखते हैं? फर्स्ट अपन देते हैं इंडोमेथासिन. एडमिनिस्टर इंडोमेथासिन 0.1 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.1 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं इंडोमेथासिन. इट इज ए प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर विच क्लोज द पीडीए बाय स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो पेटेंट एक्टिविटीज को क्लोज कर देते हैं स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा. फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट. मतलब अब सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है? लाइगेशन ऑफ पेटेंट वेसल, जो पेटेंट एक्टिव वेसल है उसको लाइगेट कर देते हैं, जो परफेक्टली करते हैं 6 मंथ का बच्चा होता है. और इट इज ए क्लोज्ड हार्ट सर्जरी, क्लोज हार्ट सर्जरी होती है ना कि ओपन हार्ट सर्जरी होती है. ठीक है. जो पेटेंट ब्लड वेसल है उनको डायलेट जो है उनको लाइगेट कर देता है, बांध दिया जाता है. ठीक है. फिर आता है एएसडी, पहले पढ़ा था पेटेंट डक्टेड आर्टियोसस की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो इंडोमेथासिन होती है. फिर है एएसडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? अबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम. एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है? जो ओपनिंग है वो अबनॉर्मल होती है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के अंदर, जो कि रिजल्ट इन टू लेफ्ट हायर प्रेशर टू राइट लो प्रेशर सेंटिंग ऑफ ब्लड. मतलब अगर अबनॉर्मल ओपनिंग होती है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है, नॉर्मल ओपनिंग होती है, जो रिजल्ट करेगा जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर तो क्या होगा? प्रेशर हाई होगा, और राइट के अंदर क्या होगा? लो प्रेशर होगा सेंटिंग ब्लड का. ठीक है. इट इंक्रीज बर्डन ऑन द राइट साइड ऑफ हार्ट. अब देखो, लेफ्ट के अंदर हाई प्रेशर है, राइट के अंदर लो प्रेशर है, तो क्या होगा? ये बर्डन है जो ज्यादा किस पे प्रेशर से ब्लड जाएगा, तो राइट एट्रियम है उसके ऊपर जो राइट साइड ऑफ हार्ट है उसके अंदर जो बर्डन है वो ब्लड का वो ज्यादा होगा, जो लीड करेगा पल्मोनरी कंजेशन होगा,
कॉन्स्ट्रिक्ट होगी और राइट वेंट्रिकुलर जो राइट साइड का वेंट्रिकल है वो फेल हो जाएगा और उसके जो वेसल्स है जो सेल्स है साइज है वो बढ़ जाएगी। इट इज अबाउट 9% ऑफ ऑल, ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज का 9% होता है। पीडीए कितना था 11%। अब टाइप फर्स्ट एएचडी फर्स्ट में क्या होता है, ओस्टियम पेरिनियम मतलब ओपनिंग एट लोअर एंड ऑफ फोसा एविलिस, मतलब जो फोसा ओविलिस होता है उसका ओपनिंग एट लोअर एंड ऑफ फोसा ओविलिस, मतलब एएचडी फर्स्ट में क्या होता है ओपनिंग होती है लोअर एंड जो फोसा ओवल है, फोरामेन ओवल सुनते हैं, जो फोसा ओविलिस में चेंज हो जाता है जन्म के बाद, ठीक है, जब आप ब्लड फीटल सर्कुलेशन पढ़ते हो तब। फिर है एएचडी सेकंड में क्या होता है ओस्टियम सेकेंडम, इसमें क्या होता है ओपनिंग है सेंटर ऑफ सेप्टम, जो सेप्टम होते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम उसके वहां पे ओपनिंग होती है और इट इज 10 टाइम मोर कॉमन इन देन एएचडी, जो एएचडी 2 है वो फर्स्ट से 10 टाइम मोर कॉमन होता है। फिर आता है एएचडी 3 साइनस वेनस डिफेक्ट, इसमें क्या होता है ओपनिंग एट टॉप ऑफ एट्रियल सेप्टम, जो एट्रियम सेप्टम होता है उसके टॉप पे ओपनिंग होती है बिटवीन ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना केवा एंड फोसा, की जो ये ओपनिंग होती है कहाँ पे होती है सुपेरियर वेना केवा और फोसा ओवलिस के बीच में होती है, ठीक है। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब जो सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर है, आपको सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर सुनाए जाएंगे 2 and 3 इंटरकोस्टल स्पेस और अपर लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, जो स्टर्नम का लेफ्ट अपर स्टर्नम बॉर्डर तो वहां पे और सेकंड थर्ड के अंदर सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर आपको सुनाई देते हैं। फिर इनलार्जमेंट ऑफ राइट एट्रियम, अब जो राइट एट्रियम प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, फ्लो ज्यादा होगा तो वहां पे क्या कंजेशन होगा, कलेक्शन होगा और वहां पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का इनलार्जमेंट हो जाएगा। फिर आता है मैनेजमेंट, करेक्ट डिफेक्ट इन 2 to 5 ईयर ऑफ एज बाय पर्स स्ट्रिंग क्लोजर, मतलब जो पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग करते हैं अपन, ठीक है, जैसे पर्स होता है वैसे सूचरिंग की जाती है, दो की डिफेक्ट और 2 to 5 ईयर के अंदर करेक्ट कर देती है इफ द डिफेक्ट, अगर स्मॉल डिफेक्ट हो तो। फिर है if the defect is larger a knighted Dacron page is 7 over the defect, मतलब अगर डिफेक्ट है वो लार्जर है तो नाइटेड डेक्रोन पेज है वो लगाया जाता है डिफेक्ट को क्लोज करने के लिए। ये डेक्रोन पेज है मैं आपको शो करूंगा अगर नेक्स्ट वीडियो में होगा तो, ठीक है। फिर एक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है अगर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो इसके कॉम्प्लिकेशन देखो क्या होते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक हार्ट फेलियर होता है, ठीक है, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम लिवर में इन्फ्लामेशन होता है और पल्मोनरी आर्टियल का जो हाइपरटेंशन होता है, आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टियल हाइपरटेंशन। थर्ड आता है वीएचडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। A ventricular septal defect is an abnormal opening in the septum between right and left ventricle, मतलब जो ventricular septal defect है उसमें क्या होता है abnormal opening होती है in the septum between right और left ventricle, जो septum होते हैं उनके between जो abnormal opening होती है उसको बोलते हैं ventricular septal defect. It is most common as cyanotic heart disease, जो VHD है वो most common होती है with left high pressure होता है, right के अंदर क्या होता है low pressure में शंटिंग होती है ब्लड की। फाउंड इन अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ ऑल CHD, मतलब जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज उसका 25% होती है, जो VHD मतलब मोस्ट कॉमन होती है। इट कैन बी पेरी मेम्ब्रेनस और मस्कुलर, ये पेरी मेम्ब्रेनस हो सकती है और मस्कुलर भी हो सकती है, ठीक है। इन VHD वेन संट रिवर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब जो संट है ब्लड राइट रिवर्स आता है राइट टू लेफ्ट, इट नाउन एज इसीमेंजर सिंड्रोम, इसाइनमेंजर सिंड्रोम। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, पेन सिस्टोलिक मर्मर सीन होते हैं, ए हेड मर्मर एन अबनॉर्मल साउंड थ्रो सिस्टोल ए मिड टू लोअर लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, मतलब पेन सिस्टोलिक मर्मर क्या होता है, हेड मर्मर होता है, अबनॉर्मल साउंड होता है जो हेड थ्रो और सिस्टोल के टाइम सुना जाता है मिड लोअर लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर के ऊपर, उसको बोलते हैं पेन सिस्टोलिक मर्मर, जो कि VHD का मोस्ट कॉमन साइन है। पल्पिटेशन होता है, डिस्निया ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है जब एक्सर्शन होता है। फिर रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होता है, राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ने से हाइपरट्रोफी होती है, पुअर वेट गेन होता है। अब देखो जब भी हार्ट डिजीज होती है बच्चों के अंदर उनका तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या होता है डिले होता है। फिर आता है स्पॉन्टेनियस क्लोजर इन 70 to 80% केसेस स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब मैनेजमेंट क्या होता है स्पॉन्टेनियस क्लोजर होना 70 to 88% ऑफ स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है स्पॉन्ट अपने आप क्लोज हो जाता है। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, in larger defect a synthetic Dacron patch is used to close the defect by open heart surgery, मतलब इतनी देर तक क्लोज हार्ट सर्जरी में कर रहे थे, अब डेक्रोन पेज है वो यूज किया जाता है डिफेक्ट को क्लोज करने में ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट को ओपन करके।
फिर कार्डिक टिश्यू में भी कवर द पेज कंप्लीटली विद इन 6 मंथ ऑफ सर्जरी। जो कार्डिक टिश्यू है वो कवर हो जाते हैं पेज से कंप्लीटली 6 मंथ ऑफ सर्जरी के बाद कवर हो जाते हैं। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई स्टेफाइलोकोकाई। मतलब जो इन्फेक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, जो स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकस की स्पीसीज होती है उनके द्वारा जो कॉज करती है इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट वाल और द लाइनिंग ऑफ द हेड। जो हार्ट वाल और लाइनिंग होती है, जो इनर लेयर होती है हेड की इनर लाइनिंग होती है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है जिसको बोलते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। फिर आता है ग्रुप सेकंड, पहले तो पढ़ा था एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, अब सेकंड पढ़ रहे हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज। राइट डीऑक्सीजनेटेड टू लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड शंटिंग ऑफ ब्लड अकर विच कॉज साइनोसिस। मतलब जो राइट डीऑक्सीजनेटेड है वो लेफ्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड की तरफ शंटिंग होती है, ब्लड अकर होता है जो कि कॉज करता है साइनोसिस, ब्लू डिस्कशन को कॉज करता है। साइनोसिस इज क्लिनिकली एविडेंस वेयर देयर इज एटलीस्ट 5 ग्राम ऑफ अनऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब साइनोसिस है वो क्लिनिक एविडेंस होता है, प्रूफ क्या होता है कि एटलीस्ट 5 ग्राम ऑफ अनऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब HB है 5 ग्राम अनऑक्सीजनेटेड ब्लड का पर 100 ml ऑफ ग्राम के अंदर ब्लड के अंदर, वो शो करता है साइनोसिस को। पेरिफेरल साइनोसिस मतलब यूजुअली हैंड, फीट और अराउंड माउथ होता है जिसको बोलते हैं एक्राइनोसिस। मतलब एक्राइनोसाइनोसिस मतलब एक्रोसाइनोसिस का मतलब क्या होता है, हैंड, फीट और माउथ की तरफ अगर ब्लड डिस्कशन होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस और माउथ, इनर साइड ऑफ लिप्स और गम्स के अंदर होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल साइनोसिस। द कॉज ऑफ सेंट्रल साइनोसिस यूजुअली पल्मोनरी, जो कॉज होता है सेंट्रल साइनोसिस का वो पल्मोनरी होता है। साइनोसिस डिक्रीज विद क्राइंग, मतलब साइनस जब बच्चा रोता है तो उसके साथ ब्लड डिस्कशन है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड कार्डियक साइनोसिस इंक्रीज विद क्राइंग इन ओरिजिन, मतलब अगर पल्मोनरी ओरिजिन होता है, ठीक है, तो बच्चा क्या क्राइंग के साथ डिक्रीज होता है, अगर और कार्डियक ओरिजिन होता है तो साइनोसिस है वो क्राइंग के साथ बढ़ता है। फिर एग्जांपल ऑफ साइनिक हेड डिजीज, जो एग्जांपल होते हैं साइनिक हेड डिजीज में कौन कौन से आते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट है, फेलोट है, ट्राइकोस्पोडिट्रेज एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। मतलब ये 3 है वो साइनोटिक हेड डिजीज में आती है, बाकी वो एसाइनोटिक में आते हैं, VSD है, ASD है, वो सारे सेप्टल डिफेक्ट है। अब देखो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट क्या होता है, टी ऑफ इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इट वाज डिस्क्राइब्ड इन 1888 1888 में डिस्क्राइब किया गया था बाय द फ्रेंच फिजिशियन ELA, मतलब ELA द्वारा किया था, ELA फेलोट, जिसने अपना नाम के आधार पर रख दिया टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, आफ्टर वोम इट इज नेम्ड। ठीक है, फिर है इट इज ए कॉमनेस साइनोटिक हार्ट डिजीज, मतलब 6 to 10% होती है कंजेनिटल हार्ट डिजीज की कॉमनेस साइनोटिक हार्ट डिजीज है, विच इंक्लूड 4 डिफेक्ट, जिसमें टेट्रोलॉजी में 4 डिफेक्ट होते हैं। पल्मोन स्टेनोसिस होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, ओवर राइडिंग ऑफ ओर्टा एंड एक्स्ट्रा पोजिशन ऑफ ओर्टा। इसमें क्या होता है, ओर्टा राइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोन रियाटी, जो राइट वेंट्रिकल पल्मोन से ओर्टा बड़ा हुआ मिलता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। फिर अब पैथोफिलिजी क्या होती है, ड्यू टू पल्मोन स्टेनोसिस ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल लंग डिजीज। पल्मोन स्टेनोसिस पल्मोनी है वो आर्टरी वो नैरो होगी तो ब्लड फ्लो है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर रेस्ट्रिक्टेड होगा, कम जाएगा। इट कॉज करेगा राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल पर प्रेशर पड़ेगा जिसका तो उसके इनलार्जमेंट होगा। ब्लड स्टार्ट टू संट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ब्लड कहाँ से स्टार्ट होगा, संटिंग होना, फ्लो होना राइट टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ड्यू टू इंक्रीज राइट वेंट्रिकल का प्रेशर होगा तो राइट से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। फिर क्या है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टार्ट टू रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू ओवर राइडिंग, मतलब अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो क्या होगा, स्टार्ट होगा रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा ओवर राइडिंग ओर्टा के थ्रू, और जो कॉज करेगा साइनोसिस इन द बॉडी। ठीक है, फिर एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, एनोक्सिक स्पेल और साइनोटिक स्पेल और टेट स्पेल है वो सीन होते हैं। अब देखो जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है एनोक्सिक, साइनोटिक और टेट स्पेल किस में सीन होते हैं, वो होते हैं साइनोटिक टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के अंदर। इनका मतलब क्या होता है, ब्लू कलरिंग ऑफ न्यूनेट इन्फेंट आफ्टर फीडिंग और क्राइंग और ड्यू टू लो ऑक्सीजन टिश्यू, मतलब ब्लू कलरिंग आ जाता है न्यूनेट इन्फेंट का फीडिंग और क्राइंग के बाद, क्योंकि लो ऑक्सीजन होती है टिश्यू के अंदर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डाउन, उसकी वजह से क्या होता है, लो कंसंट्रेशन होती है। फिर है डिस्निया ऑन एक्सरसाइज ड्यूरिंग, जब एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज करते हैं अपन हार्ट पंप करता है तो डिफिकल्टी होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। बूट शेप्ड हेड है ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, तो आपको जब एक्सरे करवाओगे हार्ट का
तो आपको क्या होगा, चेस्ट का अक्सर करो तो आपको बूट शेप हेड सीन होगा। फिर है चाइल्ड फील्ड कंफर्ट, जब स्क्वाटिंग पोजीशन लेते हैं अपन, सिटिंग रहते हैं हार्ड में, तब आपको क्या होता है, कंफर्ट फील होता है। SEM सिस्टोलिक इंजेक्शन मर्मर यहाँ पे सीन होते हैं। फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट। गिव ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एंड नी चेस्ट पोजीशन। आपको क्या करना है, पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन और नी चेस्ट पोजीशन देनी है। एडमिनिस्टर मॉर्फिन 0.1 to 0.2 mg पर kg पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मॉर्फिन देनी है 1 से 0.2। प्रोपेनॉल देनी है, प्रानोल 0.1 mg पर kg IV और 0.5 to 1 mg बॉडी वेट के 4 to 6 वाले आपको ओरल देने हैं। एसिडोसिस कैन बी ट्रीटेड, अगर एसिडोसिस कंडीशन है तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट कर सकते हैं। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या आता है, फर्स्ट आता है पैलिएटिव सर्जरी, सर्जरी फॉर द रिलीफ ऑफ सिम्टम और इम्प्रूवमेंट इन, मतलब सिम्टम को रिलीव कर दे और इम्प्रूव करे क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको बोलते हैं पैलिएटिव सर्जरी। यूजुअली पेशेंट विद इनक्यूरेबल इलनेस कॉल्ड पैलिएटिव, जो पेशेंट है वो इनक्यूरेबल नहीं है उसके लिए की जाती है, जिसको बोलते हैं पैलिएटिव सर्जरी। इट इज यूज्ड इफ इन्फेंट इज टू यंग टू फुल रिपेयर, मतलब ये तब की जाती है पहले से, जो इन्फेंट है वो बहुत छोटा है फुल रिपेयर के लिए, तब आपको देते हैं पैलिएटिव। अब टाइप्स क्या होते हैं, बेला लोक टॉजिंग सेंट क्या होता है, एनास्टोमोसिस ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी प्लमेन, जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है उसको पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ देते, उसको बोलते हैं बेला लोक टाउजिंग सेंट। पोर्ट सेंट क्या होता है, एनास्टोमोसिस ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी टू अपर डिसेंडिंग ओर्टा, जो लेफ्ट अपर पल्मोनरी आर्टरी को अपर डिसेंडिंग ओर्टा का डिसेंडिंग पार्ट उससे जोड़ देते, उसको बोलते हैं पोर्ट सेंट। वाटर स्टोन सेंट में क्या होता है, साइड टू साइड एनास्टोमोसिस करते हैं, असेंडिंग ओर्टा को राइट पल्मोनरी आर्टरी से साइड टू साइड एनास्टोमोसिस जोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं वाटर स्टोन। फिर एक करेक्टिव सर्जरी में क्या होता है, क्लोज वेंट्रिकुलर डिफेक्ट एंड रिपेयर पल्मोनरी स्टेनोसिस बाय पल्मोनरी वाल्वोटोमी, मतलब करेक्टिव सर्जरी कहते हैं, क्लोज किया जाता है, वेंट्रिकुलर डिफेक्ट होता है वेंट्रिकल में एंड रिपेयर करता है पल्मोनरी स्टेनोसिस को करेक्ट किया जाता है, नैरोइंग को हटाया जाता है, बाय पल्मोनरी वाल्वोटोमी, पल्मोनरी वाल है उनको रिपेयर किया जाता है। ये था आपका टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट।